पीरियोडिक टेबल पेज नंबर 1 है ना। आधुनिक आवर्त सारणी। जो कल खामियां देखे थे हम लोग, मेंडलीव से कुछ खामे भी देखे थे ना, तो खामियां देख चुके हैं। तो उसका जो खामियां है उसको कौन दूर करेगा? मोस्ले साहब। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है क्या? पहले डिफरेंस सुन लो, ये कुछ भी नहीं है। मेंडलीव के आवर्त सारणी के खामियों को दूर कर करके और तत्व को एक उससे भी अच्छा तरीका से सजाया गया है, उसी को कहते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। तो ये किसके द्वारा 1913 ईस्वी में, डाटा सहित। कितना ईस्वी में? 1913 ईस्वी में। नाम इसका है हेनरी मोस्ले। कितना ईस्वी में? 1913 ईस्वी में। तो मेंडलीव कब दिए थे ईस्वी बताए थे मेंडलीव के बारे में? 1869। कितना ईस्वी में बताए थे मेंडलीव का? कुछ भी है ही नहीं, लेकिन हमने कभी में ईस्वी लिखा था जी, लिखा था। जो भी ईस्वी होगा याद नहीं है, ईस्वी चिंता नहीं है। पेज लाए हो कल वाला? लाओ तो देखो किसमें ईस्वी लिखा है। मेंडलीव का आवर्त सारणी कितना में आया था? कितना बोले अभी? 1869 में नहीं। ये कितना ईस्वी में आया? 1913 में। तो क्या साल बाद आया? उधर 44 साल। 30 साढ़े 69 हुआ, 70 30 साल हुआ ना, 31 तो 44 हुआ न, लगभग 44 साल बाद ये साहब आए। कौन साहब आए? हेनरी मोस्ले आए। तो उस ईस्वी में उसने अपने बारे में बताया, आवर्त सारणी के बारे में जानकारी दिए न। क्या दिए? आज के नाम मोस्ले के हैं, आज ऐसे कहा जाता है, वो जो तुमको याद ही है। तो सुनो अब मोस्ले के बारे में, मौसा के बारे में। नहीं, केमिस्ट्री का मौसे हो एक तरह से। क्या है कि सारा चीज़ केमिस्ट्री इसी पर खेल बेल है, सब खेल बेल। जितना तुम पढ़े हो, अब आगे जितना भी पढ़ोगे, इसीलिए। तो 1913 ईस्वी में हेनरी मोस्ले ने अपने अनुसंधान द्वारा, शोध द्वारा, रिसर्च द्वारा यह प्रमाणित किया, यह सिद्ध किया कि परमाणु का जो मौलिक गुण है, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है परमाणु का, वो परमाणु संख्या होता है, परमाणु भार नहीं होता है। यानी कि परमाणु का गुण जो करेगा निर्भर, वो किस पर करता है? निर्भर परमाणु संख्या पर। हमने बाकायदा परमाणु संख्या एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था। परमाणु संख्या इतना होगा तो इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा होगा तो त्याग करेगा, ये धातु होगा। इस प्रकार से काम किए थे, समझ में आ गया ना? तो ठीक है, अपना वो चला जाएगा, कोई सुनेगा, क्या करोगे? ठीक है, तो समझ में आ गया ना? 1913 ईस्वी में हेनरी मोस्ले ने अपने अनुसंधान द्वारा यह प्रमाणित किया कि परमाणु का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो किस पर करेगा? निर्भर परमाणु संख्या पर। याद करो, अब इसीलिए बोले थे तू लेक्चर देख कर आना। अब दोनों का हम कोरिलेट करेंगे। याद करो, कल परमाणु भार बताए थे, पेज है? लाओ वो पेज लाओ। अब देखो, कल जो बताए थे ना, यहाँ पर देखो परमाणु भार लिखा होगा, है देखो, है ना, घेरा मारे थे। तो मेंडलीव पूछेगा तो परमाणु भार उसमें आएगा, रासायनिक गुणधर्म। तब तो कोई सजाया था ना मेंडलीव साहब, वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम सजाए थे। लेकिन मोस्ले साहब वैसे नहीं मुंह से मुंह में आया, कह दिया, मन में आया, रिसर्च किए। रिसर्च के बाद 1913 ईस्वी में बताए कि तत्व का जो मौलिक गुण है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वो परमाणु संख्या होता है। यानी कि परमाणु संख्या पर क्या करेगा? निर्भर करेगा। ये बात बताए, कौन बताए? मोस्ले साहब 1913 ईस्वी में बताए ये बात। नहीं,
इसलिए उन्होंने मेंडलीव के आवर्त नियम में संशोधन करते हुए, अब मेंडलीव साहब तो बोले थे कि परमाणु भार के अनुसार होते हैं तत्वों का हम लोग उस प्रकार से गुण यस लें। सर। लेकिन मोसले साहब कह रहे हैं कि परमाणु संख्या होगा, तो इसका मतलब मोसले साहब क्या करेंगे, मेंडलीव का आवर्त सारणी में संशोधन करेंगे, उसके त्रुटि जो कल्पना त्रुटि क्या करेगा, दूर करेगा। तो उसमें संशोधन करते हुए जो मेंडलीव का आवर्त सारणी कल पढ़े थे उसमें संशोधन करते हुए एक नया आवर्त सारणी का निर्माण किया। उस नए आवर्त सारणी को ही आधुनिक आवर्त सारणी कहते हो, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। समझ में आ गया, ये कहानी उसका है। आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव के सारणी के तुलना में अधिक बड़ा है। जैसे कल जो हम डिस्कस किए थे, किसका सारणी डिस्कस किए थे, मेंडलीव का सारणी कल डिस्कस किए थे, तो उस सारणी का साइज देखो, नहीं इतना बड़ा ही साइज है ना, जो भी है। मैंने आधुनिक आवर्त सारणी भी दिखाया है ना, उसका साइज देखो नहीं है, यानी कि काफ़ी बड़ा है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो मेंडलीव के आवर्त सारणी से काफ़ी बड़ा है। समझ में आ गया ना। दोनों सारणी तू देख चुके हो, मेंडलीव का भी देख रोशनी है ना पूरा। नहीं बोले फ़ोन किए हैं, दे देगा रोशनी, व्हाट्सएप मैसेज भेज, इमरजेंसी है दे दीजिए, लाइट भी नहीं है। ठीक है दे देते हैं। तो ये बात हो गई, समझ में आ गया ना। तो इसलिए इसे आवर्त सारणी का दीर्घ रूप कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को ही आवर्त सारणी का दीर्घ रूप कहते हैं। इसे ही आवर्त सारणी का दीर्घ रूप कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है, फिर ही पॉइंट पूछेगा तुमको यहाँ से एग्जाम में कि आवर्त सारणी का दीर्घ मतलब क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो काफ़ी बड़ा है मेंडलीव के आवर्त सारणी में की तुलना में, इसीलिए आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का दीर्घ रूप कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, समझ में गया ना। या ऑब्जेक्टिव में भी तुमको इस प्रकार से क्वेश्चन आती है, ये जान लिए। कल ये भी बताए थे, अब मेंडलीव को हेल्प जो कल जो समझे थे उसकी हेल्प से हम लोग इसको समझेंगे। मेंडलीव साहब बोले थे वो जो आवर्त सारणी बनाए थे वो द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान वही हुआ, या द्रव्यमान संख्या हुआ, या परमाणु भार हुआ, एटॉमिक वेट हुआ, तो उसके बढ़ते हुए क्रम में सजाए, उसका लॉ वो हो गया। अपना ये लॉ दिए कि मेरा सारणी किस बेसिस पर है, आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ना, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आधुनिक आवर्त नियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम, यहाँ से एग्जाम आएगी क्वेश्चन, ध्यान से देखनी है, पूरा लॉ लिखेंगे। इसीलिए तत्वों के भौतिक और रासायनिक, ये बात वो भी बोले थे, उसमें लिखा था तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण। ये वो परमाणु भार बोली थी, परमाणु अब बस संख्या की जगह खाली यहाँ कल भार था क्या लगा देंगे आज, संख्या। अब बात न की वही बात। तत्वों के भौतिक और केमिकल प्रॉपर्टी, जब फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, आवर्त फलन होते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो गया, परमाणु संख्या। नहीं, क्या हुआ है, सब कलम को समझ से परे, ये भी तो इसमें है, और एक तो मांगना पड़ेगा, मार्केट जाते परमाणु के संख्या का। अब क्या करेंगे, ध्यान ही नहीं आता है। देख परमाणु संख्या क्या बताओगे ना, उसको गिरिए, समझ में आ गया ना।
तब क्या करोगे, कलम ही नहीं काम करता है, एक ठो मंगाना पड़ेगा ऐसा वाला ब्लैक कलम सब है। इस टाइप से कलम एक ठो अलग कलर में भी लेना है। इसमें इस कलर मतलब इस कंपनी का जो है रोटियो अलग कलर का कलम आता है उसकी दुकान में, किसी ब्लैक ही आता है, अलग कलर भी आता होगा जरूर। आता है ना। कभी जाना तो मार्केट का हम दे देंगे, मनी ले आना एक ठो दो ठो। जाएगा। कब जाओगे? 21 तारीख को। आज कितना 15 हाँ 10 मिनट थोड़ा सा बढ़ा है ना, अभी तुरंत बढ़ा है। तो तत्वों के भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगा वो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं कि उस पर करेगा निर्भर। अब कल किया था परमाणु भार पर निर्भर, आज कर रहा है परमाणु संख्या पर निर्भर। यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बना है वो परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार बना है, नहीं बना है। ये बात मैंने थोड़ी सी जानकारी अभी बताया, अभी बात खत्म नहीं हुआ है ना। परमाणु संख्या मतलब इंग्लिश में क्या कहोगे इसको? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। कंपटीशन में देखो हेगो लाइन कहाँ हो गया, बात खत्म। इसमें इसी चीज़ कितना के हैं तो कंपटीशन में क्या है वो लाइन लिखा है वही ठो पूछेगा, बाकी कोई काम का नहीं है, समझ में आ गया ना। तो इसीलिए खाली एगो लाइन लिख देते हैं, हो गया, बाद में तुम जाओगे पढ़ने के लिए तो लाइन लिख दिए, परमाणु संख्या हो गया, चला गया। चलो यहाँ तो बहुत सारा बात बताए हम। इसीलिए कल जो पढ़े थे ये क्या था? वर्टिकल कॉलमिज ग्रुप, हॉरिजॉन्टल कॉलमिज पीरियड। आज भी पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। पीरियड्स, आवर्त नहीं, आधुनिक आवर्त सारणी में वही आवर्त है, पीरियड्स वही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। जो साहब मंडलीप साहब बताए थे ना कल जो पढ़े थे, ये अपना क्या है, ये ग्रुप्स हैं और ये क्या है आवर्त। आज भी उसी चीज़ को एज इट इज रख लिया मसले साहब ने, तो वो भी कहा हाँ ठीक है उसको हम मानते हैं, उसमें कुछ नहीं दिक्कत है। संशोधन तो इसलिए किया कि दूध उगता तो एक साथ रख दिया। इसमें मतलब कल जो मंडलीप का पढ़े थे तो फर्स्ट मतलब 7 गो तो अपना थी था, आवर्त था नहीं ना, और उसमें तुमको 8 गो ग्रुप्स था, अब बाद में वो शून्य ग्रुप्स ऐड हो गया तो 9 गो हो गया ग्रुप्स। तो उसमें 8वां और शून्य को छोड़ करके अब बाकी सब में सब ग्रुप भी डिवाइड था। और एक सब ग्रुप के अंदर जो तत्व आते हैं उसका गुण समान होते हैं, लेकिन एक ही ग्रुप के अंदर दोनों सब ग्रुप का जो तत्व उसके गुण समान नहीं होते हैं। तो ये सब मतलब थोड़ा सा गलत बात है, नहीं दिक्कत हो जाता है अध्ययन करने में। इसी चीज़ को दूर किया, जो भी इसका दोष कल पढ़े थे उसी को दूर किया मौसले साहब ने। तो उसमें भी पीरियड 7 गो पीरियड है, आवर्त की संख्या क्या गो है? 7 गो है। और कल भी क्या गो आवर्त था इसमें? 7 गो आवर्त था। तो हम लोग तुलना करके पढ़ेंगे ताकि तुमको ये भी याद हो जाए, ये भी याद हो जाए एक ही साथ, समझना गया ना। कल भी 7 को था, आज 7 भी 7 गो है, समझना गया ना। इसमें पहला दूसरा तीसरा आवर्त, अच्छा वो तो बताएंगे बाद में, ठीक है। ये पहले पढ़ेंगे आवर्त के बारे में, फिर पढ़ेंगे किस बारे में पढ़ेंगे हम लोग? वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो पहला आवर्त में कितना तत्व है, दूसरा में कितना, 7 गो आवर्त है ना, तो 7 आवर्त के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। एगो पेज कल और पढ़ाई थी, बोला। अब देखो कल भी यहाँ बताए थे, देखो है ना, आवर्त पहला आवर्त में 2 गो तत्व था, फिर दूसरा में 8 गो तत्व था, फिर तीसरा में 8 गो तत्व था, फिर चौथा में 18 गो तत्व था, और फिर पांचवा में 18 गो तत्व था, और फिर छठा में देखो 32, और सातवां में देखो इसमें बढ़ गया, समझना गया ना। या दौरान था वही वाला चीज फिर पढ़ेंगे, देखो ना आज। हाँ पीरियड्स, पीरियड्स। उसके बाद है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद है रेंज ऑफ एलिमेंट्स, रेंज ऑफ एलिमेंट्स। पहला आवर्त में यहाँ भी कितना तत्व है? 2 तत्व है, और वो है हाइड्रोजन,
1 से लेकर के हीलियम 2 तक। कल भी यही था, देखो ये था ना, तो ठीक है। फिर दूसरा आवर्त में बोलो 8 तत्व है और वो है लिथियम। लेके नियॉन 3 से लेकर के नियॉन 10 तक। कल भी यही चीज था। तीसरा आवर्त में बोलो 8 बार फिर चौथा 18 पांचवा 18 छठा लास्ट में क्या को है 19 सातवां 2 8 18 18 32 और इसमें 19 19 गो तत्व है। और फिर इसमें है सोडियम 11 से लेकर के आर्गन 18 तक। अब इसमें देखो पोटासियम कहाँ से लेकर के 19 से लेकर के, उसके बाद क्रिप्टन 36। इसमें क्या है रूबिडियम, नाम याद नहीं इसके बाद, याद है तुमको? अच्छा रूबिडियम है 37 से लेकर के कहाँ तक है बताओ क्या है? कल तो नाम बताइए किए थे जेनॉन 54 तक। उसके बाद बोलो सीजियम 55 से लेकर के रेडॉन कहाँ तक 86 तक हाँ 86 तक। ये अभी अधूरे है अभी तक, अभी भी थोड़े ही महादेव का अवतार से सबको भर देता। कुछ तो खामी अपने भी रह गया। दूसरी बात है, अब तुम भी खोज कर सकते हो, बताएंगे क्या खोज करना है अभी भी अधूरा तब बजेंगे सब। खोज कर लेना, कौन करेगा, साथ में रख लेना। ठीक है, तो अब इसके बारे में अध्ययन करते हैं। लिखने सिर्फ नहीं होता है बात नहीं। अब देखो इसमें जो है बात अदर कलर होता है ना, थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा लगता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो लाल है, कौन लाल है? अच्छा तुम्हारा बढ़िया लाल है, इसमें लाल आएगा ही नहीं, यही रखो। देखो फर्स्ट को यहाँ तो तुमको है क्या, इसको शॉर्ट इसको लॉन्ग, लेकिन अब ज़माना थोड़ा सा क्या हुआ है, बदल गया है। तो हम भी थोड़ा सा यहाँ से इसको बदल, अपडेट न हो जाए पुराना, उसके बाद ये और सबसे नया ये है। तो हम लोग सबको साथ ले रहे हैं, आशीर्वाद दिया इंद्र भगवान। तो फर्स्ट आवर्त को जो है ना, फर्स्ट इधर का पीछे खसक जाओ, काहे गिर रहा है पानी? तो कागज लाओ, कहीं मोबाइलो ने वो दे दे कागज। एक कॉपी से पेज निकालो तो, व्हाइट पेज होगा रखा हुआ। आप देखेंगे बनाएंगे घर तो छत वाला में तब पढ़ाएंगे नहीं हैं? क्या करोगे, दिक्कत है। अच्छा रुको, अब कितना दिन पानी पड़ेगा? अभी कोई महीना है, अभी 3 महीना हैं? जब तक रहिएगा तब ठीक है, पानी ला करके यहाँ भी मारिए देंगे कल पानी, तो ठीक हो जाएगा। तक नहीं मिलेगा तभी ना, मिल जाएगा ना, आधा घंटा तो निकालना ही पड़ेगा ना। जतरा देखेंगे पंडित जी से मिलवाएंगे कौन दिन आता है, समझना क्या ना। तो उस प्रकार से काम करेंगे, ठीक रहेगा। अब पहले यहाँ भी गिरता था, तो अब यहाँ नहीं गिर रहा है एक दिन मेहनत करके काम कर दिए। घर मारे स्थिति बहुत खराब है, क्या करोगे, पूरा मारा हुआ है यहाँ से लेके वहाँ बुक रखे हैं इसीलिए, ठीक है। अरे सब टका तो पढ़ने में खर्चा कर दिए, तो घर खाक बनेगा। हमारे पास यही है, ये जितना ले सकते हो खूब दे सकते हैं, झोली भर के। ठीक है चलो काम करते हैं हम लोग, नहीं काम करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट आवर्त को जो है, फर्स्ट पीरियड को हम लोग इसको शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं, SHORTERST। ये तुम्हारे वो नोट्स में नहीं है, तो कुछ चीज़ है जो कि जो भेजे हैं तुमको PDF उसमें नहीं मिलेगा, है ना, तो यहीं से लेना पड़ेगा तुमको वो बात। तो क्या तुम बना लो शॉर्टेस्ट पीरियड। शॉर्टेस्ट का मतलब होता है कि बहुत छोटा, क्या होता है, बहुत छोटा। और सेकेंड और थर्ड को, किसको किसको, सेकेंड और थर्ड को इसको कहते हो शॉर्ट पीरियड। क्या कहते हो इसको, इसको कहते हो शॉर्ट पीरियड। नहीं, फर्स्ट को क्या कहते हैं, अरे आता है एकदम क्वेश्चन ये, शॉर्टेस्ट पीरियड मतलब बहुत छोटा, 2 एलिमेंट है ना। इसको क्या कह देंगे, 2 और तीसरा आवर्त को
शॉर्ट पीरियड बोलेंगे। अभी गिनाएंगे, देखो अभी हाथ से गिनवाएंगे, हाँ सही में 2 है कि नहीं है, टेंशन मत लो, अभी थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं पहले। अब देखो उसके बाद फिर 4th 5th को कहते हो लॉन्ग पीरियड, क्योंकि ज़्यादा एलिमेंट है ना, इसको कहेंगे लॉन्ग पीरियड। किसको किसको बोलेंगे? 4th और 5th को। 4th और 5th को कहेंगे हम लोग लॉन्ग पीरियड। समझ में आ गया ना? अब बच गया 6ठा और 7वां, इसको कहते हो लॉन्गेस्ट पीरियड। 6ठा 7वां क्या कहेंगे हम लोग? लॉन्गेस्ट पीरियड। ये अपडेटेड वर्जन है, समझ में आ गया ना? तो ये बात हो गई। हम लोग जो पढ़े थे तो वहाँ पर कहीं कहीं तुमको नहीं मिलेगा, बहुत सारा बुक में 2 से लेकर के कहाँ तक, 1 से लेकर के 3 तक को बहुत बुक में ऐसा मिलेगा। 1 से लेकर के 3 तक को कहते हो शॉर्ट पीरियड, फिर 4 से लेकर 6 तक कहते हो लॉन्ग पीरियड। ये मिलेगा, लेकिन ये अच्छा लगा हमको तो मैंने ये बताया। समझ में आ गया इतना बात है? अब ला बड़का आवर साधन लो। पकड़ो सुधर न, थोड़ा सा दिखाई कम देगा तो हम लोग लाइट का व्यवस्था कर लेते हैं। चलो फोकस मारो तो उधर से, जहाँ जहाँ मेरा हाथ जाएगा वहाँ तुमको बताना है ना? बताओ पहला आवर्त में क्या होता तो पढ़े हो? 2 गो। तो आवर्त किसको बोले हो? कल वाला पेज पढ़े थे, आवर्त किसको बोले थे? देखो पेज लाओ, वो वाला पेज लाओ, देखो आवर्त किसको बोले हो? हॉरिजॉन्टल कतार को। हॉरिजॉन्टल वाला क्या बोले हो? अरे जैसे पाइप बिछाते हो ना खेत में, तो हॉरिजॉन्टल बिछाते हो, उसको आवर्त कहते हैं। बात बुझा? अब बाँह जो खड़ा है वर्ग हो गया। यस सर। भूल जाओगे तो इसे याद रखना। क्लासरूम में पहले जाता था पढ़ने के लिए तो खड़े खड़े जाता था ना, अरे वर्ग में सारा दिन खड़ा हो जाता था, तो इसीलिए वर्ग खड़ा खड़ी होता है, याद रखो तुम। क्लास में क्या कहता था? वर्ग में नहीं पढ़ रहे हैं, वर्ग में पढ़ रहे हैं नहीं कहता था। समूह में लोग एक जगह इकट्ठा है तो खड़े रहता है ना, तो वर्टिकल को वर्ग कहते हो। ऐसे रखो ध्यान में, एगो रखो याद, जहाँ होता है ना कन्फ्यूजन वहाँ एगो रटो, 2 नहीं रटो, ये टेक्निक है। जैसे वर्ग पीरियड में कन्फ्यूजन होगा तो एक याद करना है, और आसान काम कर देते हैं हम, 2 रटो ही नहीं तुम। वर्ग रटे और दोसर बस अपने होगा। सीधा रखो। क्लासरूम में सर आते थे क्या करता था तुम? खड़ा हो जाते थे ना, कहते सिखाया जाता शिष्टाचार। जब टीचर आवे वर्ग में नहीं लिखा रहता था वर्ग 8, याद करो मिडिल स्कूल में, वर्ग 5, वर्ग 6 खड़ा हो जाता था। तो वर्ग मतलब खड़ा खड़ी होगा, तो खड़ा खड़ी तो यही है। और जब वर्ग हो गया वर्टिकल तो ग्रुप तो हॉरिजॉन्टल होगा। समझा गया ना? तो ये पीरियड से देखो आवर्त है 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गई? क्या गो है बोलो? 7 गो है आवर्त, नहीं 7 आवर्त हैं। कोई दिक्कत नहीं है, तो 7 आवर्त दिखा दिया ना, अच्छी बात है। ये क्या हो गई? वर्ग हो गई। ऐसे क्या हो गई? ये सब आवर्त हो गई। पहला वर्ग में कितना? अरे इधर बीन उल है क्या? कुर्सी धस रहा है तो हमको ले दे के डूब जाता है इसी में। हाँ तो अब देखो यहाँ से पहला आवर्तन क्या होता तो बोले? हाँ, एगो हाइड्रोजन आवारा तत्व है। नहीं इसमें प्रेशर मत दो, हटा के रखो। हाइड्रोजन यहाँ है ना, इसी में देखो हाइड्रोजन है लिखा हुआ है, देखो हाइड्रोजन है ना। हाँ हाइड्रोजन तो है तो ठीक है, हाइड्रोजन है। यहाँ से क्या हो गया? हीलियम। देखो इसी लाइन में है, अब उसमें देखेगा दिखाई नहीं देगा, इसीलिए आवाज सारणी है कि ऑफलाइन पढ़ने का चीज़ तुमको अच्छा समझ विजिबल होगा, नहीं ऑनलाइन थोड़ा दिक्कत होगी। तो अब पढ़ लिया। दूसरा आवर्त क्या तो पढ़ा है जी? देखो 8 गो पढ़ा है ना, गिनो। दूसरा आवर्त ये ना आवर्त है हॉरिजॉन्टल वाला क्या कहते हो? आवर्त 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरा 8 गो। तीसरा में क्या को पढ़ा है बोलो? 8 गो। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, पूर गया। हाँ चौथा में बोलो 18 गो। ठीक है, पकड़ के रखो उसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसमें 18 गो है, तो यहाँ भी 18 होगा, यहाँ भी 18 होगा।
बात बुझा हम 18 ना है। अरे 18 का होगा ना जी Yes, sir. ये 18 का बेसी होगा एगो में जितना होगा सब मत तो पूरे भरल है 18 का होगा ना यस सर। समझ में आया हैं तो ये बात हो गई है ना एक चीज और देखना चाहते हैं हम कुछ पूछना है क्या पूछना चाहिए लेकिन तुम लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हो एक क्वेश्चन पूछ सकते हो तुम लोग नहीं पूछा लेकिन क्वेश्चन ध्यान देने वाली बात है यहाँ देखो खाली जगह है नहीं क्योंकि ये पहले बुक छपा है ना अब मेरा कंप्लीट 5 साल पहले छपल है इसलिए उसमें क्या लिखल है 7वां आवर्त अधूरा है अब चेंज हो गया 7वां आवर्त भर गया है पूरा हाल फिलहाल में भरा है देखो 7वां आवर्त में जो है तुमको इधर लाइट बार लाइट UUB कहाँ गया जी 7वां आवर्त है ना देखो एक सेकंड इधर मारो फिर लाइट HS MT DS देखो यहाँ से 7वां आवर्त में इसके बाद जो इतना तो कुछ देख रहे हो ना इसमें से अब देख लियो इसको अब इस थोड़ा जानकारी लो इसको लिखाएंगे हम नहीं क्योंकि तुम्हारे एग्जाम परस्पेक्टिव से नहीं है लेकिन हम उसको डिस्कस कर देते हैं समझना क्या ना अब देखो वो चीज़ यहाँ से तुमको मिलेगा एक होता है IUPAC संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यस सर। पढ़ा होगा तो इसके बारे में ये केमिस्ट्री में कुछ भी चेंजिंग होगा कुछ भी नया एलिमेंट का नाम होगा ऐड होगा खोज होगा तो इसी संस्था के अंतर्गत सब चीज़ होगा बात समझ में आ गया ना है हाँ 1919 संस्थापित इसका हुआ हेडक्वार्टर है क्या लिखल है ज्यूरिच लिखल है स्विट्जरलैंड में है 4 नया एलिमेंट्स का खोज हुआ 2016 में इसलिए तुम्हारे बुक में खाली है आवाज सारी नया छपा है तो उसमें भरा हुआ है 2-3 गो खाली जगह समझना के ना 2016 में 4 गो नया एलिमेंट का खोज हुआ NH का खोज हुआ निहोनियम जिसका नाम है बाय जापान खोज किया अब फर्स्ट एशियन कंट्री है टू नेम एनी एलिमेंट पहला एशियन कंट्री एशिया में जो भी कंट्री आती है पहला एशियन कंट्री है जो किसी एलिमेंट का नाम जैसे पहले अलग कंट्री वाला देता था तो फर्स्ट एशियन कंट्री है जापान में NH तत्व का खोज हुआ निहोनियम का बात समझ में आ गया ना और फिर MC मॉस्कोवियम का खोज किया बाय रसिया ऑन कैपिटल रीजन मॉस्को है मॉस्को रसिया का जो कैपिटल मॉस्को है उसी के नाम पर रसिया में इस तत्व का खोज किया गया MC जिसे कहते हो मॉस्कोवियम यानी कि NH और MC नया एलिमेंट खोज 2016 में हुआ 4th न्यू एलिमेंट का खोज हुआ क्या इतना समझ में आ गया ना हाँ तो 2 ही उसके बाद चलो उसके बाद यहाँ हुआ TS का खोज हुआ टेनेसाइन जिसका नाम है बाय USA ऑन एरिया टेनिस एरिया की जगह का नाम है और वहाँ पर खोज है इसलिए उसी जगह के नाम पर TS रख दिया OG का खोज हुआ ऑर्गेनाइजेशन बाय रसिया ऑन न्यूक्लियर फिजिक्स वहाँ का मतलब फिजिशियन न्यूक्लियर फिजिशियन है उसमें साइंटिस्ट काम करते हैं यूरी ऑर्गेनेशन नाम उसका है उसी के नाम पर ये क्या 4 गो नया एलिमेंट के खोजवा ना तो अब ये नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि तुमको नहीं जानना है नाम सुना दिए ना तो अपना जानना नाम नहीं याद रहेगा नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा तो अभी क्या तत्व के बारे में बताया हमने एगो बताया किसके बारे में बताया अभी NH बोले थे ना NH और MC तो NH MC देखो हाँ TSOG NS और MC और TS और ई चारों का नया इन दोनों का NS MC और TSOG दोनों का नया खोज हुआ तो इसमें देखो उसके जगह पर खाली है यानी कि NS को NH 113 नंबर पे है ना जी 112 देखो यहाँ कुछ है 113 कुछ है जी नहीं है इसमें लेकिन है तो अब नोट से सुधार करना पड़ेगा भरा हुआ है वो चीज़ यहाँ हुआ यहाँ हुआ यहाँ हुआ यहाँ हुआ क्या बात समझ जाएगा ना अब फील हो चुका है भविष्यवाणी जो मेंडलीव साहब किए थे वर्षों पहले भविष्यवाणी सत्य हो चुका है बढ़ गया है समझ में आ गया ना तब इस चीज़ को भी सुधारना पड़ेगा जी
सातवां आवर्त में कितना तत्व है? 32 19 में लिखल है, इसमें 32 लिखल था क्या इसमें लिखा हुआ है? छठा कहाँ है? सातवां में 32 गो। हाँ तो 32 लिखना पड़ेगा। 19 लॉन्गेस्ट पीरियड है। हाँ तो ये अपडेटेड कॉपी है, इसीलिए इसमें ये बात लिखल है, कोई दिक्कत नहीं है। 58 से 71, हाँ तो यहाँ पर है ना, यह देखो लिखल है ना NH 114 निहोनियम, तो इस चीज़ का खोज हुआ तो अपना ठीक है। चलो समझ में आ गया बात, तो इसको सुधार देते हैं। 19 है तो इसमें कितना एलिमेंट है? 32 एलिमेंट है तब ठीक है, तो 6 एंड इसमें 32 लिख दो। समझ में आ गया ना? आगे अब चलते हैं। अब देखो बहुत जगह अभी भी देखते हैं अधूरा लिखा हुआ है, लेकिन आवर्त सारणी में पूरा भरा हुआ है। तो मेरे अनुसार तभी क्या होना चाहिए? पूरा भरा हुआ। लेकिन इसका क्लियर हम अब फिर थोड़ा सा उसको रिसर्च करेंगे, बहुत जगह डाटा देखेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ, तब बताएंगे। यहाँ नोट में तो हम कर सुधार भी कर सकते हैं, अधूरा भी छोड़ सकते हैं या पूरा भरा हुआ लिखेंगे, लेकिन अभी इस चीज़ को नहीं लिखेंगे, अभी अधूरा ही लिखेंगे। थोड़ा समझ जाएगा ना? मतलब नया खोज हुआ उस चीज़ के अनुसार जो भी पहले पढ़े थे जिसमें अधूरा ही था, देखिए कि वो तुम्हारी किताब में भी लिखल है, हाँ वो फुल हो चुका है। तो एनालिसिस हम भी करेंगे तो बताएंगे अधूरा होगा पूरा भरा होना चाहिए, पूरा भरा लिखाना चाहिए। लेकिन देखेंगे एग्जाम का ट्रेंड अभी क्या है, उसमें क्या पूछा तो वही रखेंगे हम लोग। आप समझाएगा ना? NCERT बुक में देखेंगे, NCERT चेंज कर देगा, नया वाला NCERT होगा तुम्हारे 80 में बुक रखा हुआ है ऐप में, उसमें यदि चेंज कर दिया होगा तो हम भी चेंज कर देंगे, और उन्हें किया होगा तो हम भी वही रखेंगे, क्योंकि तुमको पूछेगा वही चीज़ जो उसमें लिखल है। नया खोज होने से थोड़े है, नया खोज होगा तो वो करंट अफेयर्स में आएगा ना, और जो बुक में है वही डाटा एग्जाम में आएगी। तो ठीक है, आप पेज लाओ, नेक्स्ट पेज लाओ, तो नेक्स्ट पेज लाओ। आवाज़ आने में टाइम लगभग करता है इस टॉपिक्स में क्लियर करने में, लफड़ा है ना, इन्हें ना खाली खींचते जाएंगे, दिखाना पड़ता है। देखो ये यहाँ है, लाओ अगला अथी लाओ, पेज लाओ, अगला पेज लाओ। नेक्स्ट पेज लाओ। समझ में आए पेज? ठीक है, अब देखो ये भी NCERT पुराना है, 2014 में NCERT खरीदा हुआ है फर्स्ट ईयर में, इसीलिए उसमें भी नहीं है, तो उसी बुक को छापा है। तो बाद में खोजना, अभी टाइम बर्बाद मत करो, इसीलिए मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया, नहीं तो हम भी कभी खोज सकते थे, नहीं खोजे। तो एक बात के लिए क्या इतना टाइम बर्बाद करेंगे, बाद में खोजना, तुम भी खोजना होगा तो अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना, बहुत जानकारी दे दिए हैं। अब देखो ग्रुप्स के बारे में पढ़ो, ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे नहीं। ग्रुप्स हिंदी क्या होता है इसका? वर्ग या समूह। समूह। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना वर्ग है जी? एगो और है शून्य वर्ग, और 18वां वर्ग को ही शून्य वर्ग कहते हैं। देखो यहाँ जो है ना, वर्ग क्या गो है? 18 गो वर्ग है, नहीं क्या गो वर्ग है? 18 गो। अच्छा चलो कुछ चीज़ और कह करके तब एक ही बार दिखा देंगे, हम साथ में ही दिखा देंगे। तो अभी जान लो सिर्फ 18 गो वर्ग है, और 18वां वर्ग को फुल है ना। हाँ तो ठीक है, कल डिस्कस करेंगे, फुल है तो वो तो फुल होगा ही। अब नया किताब छपा है ना, तो ऑनलाइन ऐप जो होता है वो अपडेट होते रहता है, ये तो फुल है। अब उसका ये खोजना पड़ेगा हमको, लिखा जो होगा वो चीज़ कहीं पर लिखा होगा ना, तो वो लिखा होगा तो उसके बारे में वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अधूरा लिखा है कि पूरा लिखा हुआ है, खोजना बाद में, कल हम लोग उसको देख लेंगे। अभी पढ़ो यहाँ पर, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, छोटी सी बात है, कल खोज लेंगे। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग है, और 8वां वर्ग को ही शून्य वर्ग कहते हो, नहीं ये है 18वां वर्ग। ये कौन वर्ग है? 18वां वर्ग है, सबसे लास्ट में है। और इसी में नोबल गैस जो है ना, निष्क्रिय गैस जिसे कहते हो, अक्रिय गैस कहते हो, इसी में रहते हैं, जो कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, डेडन, 1 2 3 4 5 6 कौन? वो निष्क्रिय गैस नहीं है, समझ में आएगा ना? वो निष्क्रिय गैस कैटेगरी में नहीं आती, निष्क्रिय गैस 6 ही है ना। तो ये बात हो गई, और वो शून्य वर्ग में है। कभी कभी ये भी पूछ लेती है कि निष्क्रिय गैस आवर्त सारणी में कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं बताओ? 18वां वर्ग में, या उसी को शून्य वर्ग कहते हो, या ऐसे पूछेगा आवर्त सारणी में के लेफ्ट में रहते हैं कि राइट में? अरे तो राइट में है, ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन, समझ में आ गया ना? अब जो देखा ही नहीं है कहाँ रहते हैं, तो हमको उससे क्या मतलब है, लेफ्ट राइट कोनो ठीक लगा देगा है,
तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये भी पूछ देगा कभी कभी। तो सीधी है, ये आवर्त सारणी है, इधर इधर लेफ्ट है, इधर राइट है, तो राइट में रहते हैं सबसे कात में रहते हैं। और ये शून्य वर्ग में सब आते हैं, 18वां वर्ग में सब आते हैं। नहीं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनरेन और सब के लास्ट ऑर्बिट पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्टेट इसका पूरा होगा, निष्क्रिय गैस है ना। तो इतना बात जानकारी मैंने दे दिया इसके बारे में। अब देखो, हम जो कल मेंडलीफ का वर्ग पढ़ाए थे, तो मेंडलीफ साहब ने वर्ग को रोमन अंक से बताए थे, नहीं कहे थे? किसे बताए थे? हाँ, ई क्या बताए वो देखो यार। 18 इस आवर्त सारणी वर्गों को प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है, नेचुरल नंबर के थ्रू। 1 2 3 4 व्यक्त करेंगे। किसे करेंगे व्यक्त? 1 2 3 4 व्यक्त करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गों को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। ये जो वर्ग है ना तुम्हारा, इस वर्ग को 4 भागों में बांटा गया है। ये हो गया कौन ब्लॉक? एस ब्लॉक। अब देखो, बिना ऑफलाइन के होगा, दिक्कत नहीं होगा ना। ऑनलाइन में उसको दिख ही नहीं रहा होगा तो कितना हम कर सकते हैं? दिखेगा। ऊपर वाला सुन लिया उसका बात, कृपा करता भगवान लाइन दे दी हो। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है, अभी इसमें बहुत बात हम बताएंगे, कई दिन तक पढ़ाएंगे इस बारे में, धीरे धीरे सब बात बोलेंगे, एक बात नहीं कर सकते हैं। इसमें आधुनिक वर्ग को जो यहाँ से वर्ग ले करके, एक से ले करके, एक लिखल है ना, देखो क्या लिखल है? एक है तो पहला वर्ग, 2 है तो दूसरा वर्ग, 3 है तो ये भी कुछ लिखा है ना। अब इस बारे में बात नहीं करेंगे हम, अभी सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। 4 है तो चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 का वर्ग है, लिखा हुआ है ना। हाँ, ये 18 का वर्ग में ई क्या लिखल है? एस। तो ये सब तत्व यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा किस ब्लॉक का तत्व होगा? एस ब्लॉक का। फिर यहाँ से लेकर के जहाँ डी है, ये पूरा किस ब्लॉक तत्व हो गया? डी ब्लॉक का। फिर ये पी ब्लॉक यहाँ से लेकर के नीचा तक है, यहीं तक, यहाँ तक ही ऊपर इसी लाइन से, लेकिन एक कलर है ना, ये हो गया अपना पी ब्लॉक। एगो बेरोजगार ऐप ब्लॉक को इसके नीचे से रख दिया गया है। अब मेंडलीफ साहब यही कहे थे, अभी भी ये दोष है आवर्त सारणी का। तुम खूब इंटेलिजेंट होना, तो इसको एज में मिला के दिखा देना, हमको नोबेल प्राइज तो पक्का मिलेगा। तो मेरा भी नाम आ जाएगा। नहीं ना आएगा, पहले सर को तो दिखाओ। 100 साल हो चुका, अभी तक कोई नहीं किया है। 1900 कितना स्क्रीन पढ़ाए हो टेबल? अभी 1913 में, तो अभी 2000 कितना चल रहा है? 21। 100 साल से बेसी होगा, अभी तक कोई नहीं शोध कर पाया। अच्छा, 2020 चल रहा है, तो 21वीं सदी चल रहा है ना। तो अरे 100 साल से तो बेसी नहीं हो गया। मेरा कहने का मतलब वही है कि 21 मोस्ट निकला है, लेकिन 21वीं सदी अभी चल रहा है। 21वीं सदी और 20वीं सदी का बात है, सदी दिमाग में है ना, इसीलिए तो तू कर सकते हो तो करो। पवन देव महादेव के अंश अवतार। पवन भगवान किसका अवतार था? गूगल बाबा से पूछना। तो अब देख लियो, वो जो वर्ग है उसको कितना ब्लॉक में क्लासिफाई किया हो? 4 ब्लॉक में। जैसे पंचायत, मान लो एक जिला में बहुत आदमी है, तो कह दिए ये फलना ब्लॉक, फलना ब्लॉक, फलना ब्लॉक, फिर उसके ब्लॉक के अंतर्गत तो होगा, तो वही कह दिए। आवास सारणी है 4 ब्लॉक, एसपी डीएफ। पहला है एस ब्लॉक। कौन ब्लॉक? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंतर्गत 2 वर्ग आते हैं। इसके अंतर्गत कितना वर्ग आएगा? 2 वर्ग आते हैं। तो अपने नए वाला किताब में आवर्त सारणी निकालो। एस ब्लॉक के अंतर्गत 2 वर्ग आते हैं, 2 गो वर्ग। फर्स्ट A1। अब कहेगा कि अभी तो बोले थे कि आधुनिक आवर्त सारणी को 1 2 3 4 अब प्राकृतिक संख्या सूचित करते हैं। ये काहे लिखे? नहीं बुझा? मेंडलीफ साहब रोने लगेंगे, इसीलिए उसका भी कुछ इसमें मिला दिया। नहीं कहेगा हमरा कुछ नहीं लिया, हमरे से कॉपी पेस्ट करके तुमने बनाया, मतलब उसी प्रकार से। तो ये तो हो गया किसके अनुसार से? मॉडर्न अनुसार से। एक ये जो फर्स्ट है, ये तो हम लोग रोमन लिखते थे मेंडलीफ में। अब बोलो, जब तक मेंडलीफ नहीं पढ़ाते थे अच्छा समझ पाता ये चीज़, उनको पता ही नहीं चलता। इसीलिए 1 घंटा दे करके मैंने समझाया उसको। तो ये उसका इज्जत रखने के लिए थोड़ा सा मैंने कर दिया, रिस्पेक्ट देने के लिए। इतना बात समझ में गया ना? अब देखो,
दो आते हैं। तो अब उसके बाद दूसरा क्या हो गया, सेकेंड A2 हो गया। कैसा हुआ, तो देखो लगले सुर में है या देखो एस ब्लॉक है ना, ये है ना एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक है देखो। इस ब्लॉक को बुक ने यहाँ पर अलग करके दिखाया है ना। चारों ब्लॉक है ना, है देखो है या है देखो, ये एस ब्लॉक है ना, ई हो गया एस ब्लॉक। जितना एलिमेंट है तुम देख सकते हो, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अब इसका नाम तो याद नहीं है सर का, बिस्मथ, रेडोन होगा शायद। ये इस प्रकार से किया गया है। रेडोन नहीं होगा, रेडोन नहीं, रेडोन तो रेडोन इसके आयरन लिए होता है, अलग तत्व होगा। देखो नाम देख लेना, हटाओ। ये एस हो गया, ये पी, ये क्या हो गया डी, ये पी और ये एफ ब्लॉक नहीं, ये लेंथेनर्स अकेनर्स तत्व है। तो ये देखो आवर्त सारणी में ये क्या हो गया, फर्स्ट ए हुआ ना, ए और सेकेंड A2, ये एक कलर से है दिखाया हुआ यहाँ पर, ये एस ब्लॉक हो गया। इतना समझ में आ गया ना। फिर एस ब्लॉक के बारे में जान लिया, दो वर्ग आते हैं, आवर्त के बारे में पहले पढ़ा चुके हैं। अब फिर चलेंगे किस ब्लॉक तरफ, पी ब्लॉक की तरफ चलेंगे। देखो एस ब्लॉक यहाँ पर है, यहाँ ई एस ब्लॉक है, ई पी ब्लॉक है, और बीच में डी ब्लॉक है, नीचे में एफ ब्लॉक है। बात बुझा। बामा हाथ तरफ कौन ब्लॉक, और दाहिना हाथ तरफ डी, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, बामा हाथ तरफ एस, दाहिना हाथ तरफ डी, पी, और बीच में डी, और नीचा में एफ। पैर के तरफ एफ है, नीचा में एफ है, गौरथारी में कह सकते हो। तो अब पी ब्लॉक बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पी ब्लॉक के अंतर्गत 6 वर्ग आते हैं। कितना वर्ग आते हैं, गिन लो, ऐसे कह सकते हो 6 वर्ग आते हैं, है ना। पहला है इसमें थर्ड ए, यहाँ देखो डी दिया, डी में बी दे दिया, तीन दे दिया, थर्ड ए, थर्ड बी। एक सेकंड, इसमें देखो तो, इसमें देखो तो, वो उल्टा तो टेबल, इसमें यहाँ पे दिया, ए है ना इसमें। बुक में किसे दे रहा, यही तो कलाम देखना चाहते थे। थर्ड ए हुआ नहीं यहाँ पर, एक सेकंड रुको। अच्छा इसमें नहीं कहा इस बात को, इसमें नहीं कहा है ना, तब इसीलिए तो तुमको आवर्त सारणी मंगवाए हम कि तुम आवर्त सारणी लेकर आओ। इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो तो 10वां वाला में देखो तो, देख रहे हो क्या हो रहा है। हाँ तो फूक फूक कर कदम धरना पड़ता है, फूक फूक करके, क्योंकि हम एक बार इस धक्का से गुजर चुके हैं, इसीलिए तो ध्यान में है कि ये क्या क्या होती है ना। अब मोबाइल वाला निकालो, मोबाइल वाला निकाल लो ना, उसमें लिखे हम भेजे होंगे आवर्त सारणी, इसमें नहीं है। बोलो तब घुस जाएंगे, नहीं तो हम बता देते हैं। जितना धरेगा कमा करके माल बीट, मतलब मिल बांट करके सठा देना, थोड़ा मदद कर देंगे, हाँ दोस्त मदद के कर लिए। देना, दोस्त है ना जी। तो अब चलो, तो यहाँ से क्या सीखे हम, थर्ड ए बोलेंगे हम लोग नहीं, यहाँ से इसको क्या कह दिए, थर्ड ए, इसको 13 कहेंगे। कितना कहेंगे हम लोग, 13, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखल है 13। लाइट पूरा बढ़ा दिए मोबाइल का, लाइट पूरा बढ़ाओ, कम दिखता है ना हमको इसीलिए। तो थर्ड ए 13, फिर देखो 4 ए 14, फिफ्थ ए 15, 6 ए 16, 7 ए 17, शून्य को ऐसे लिखल है 18वां वर्ग को, है ना। तो लिखो, तो थर्ड ए हो गया, 13, फोर्थ ए 14, उसके बाद बोलो फिफ्थ ए 15, फिफ्थ ए 15, 15, 6 ए 16, 7 ए 17, 0 18, और शून्य को यहाँ पर क्या कहे 18, 18 कहेंगे। नहीं, या तो तू ये बोलो तो मेंडलीव का हो जाएगा, ये बोलेगो तो मॉडर्न हो जाएगा, मोसले साहब का हो जाएगा। तो ये जान लिया किसके बारे में हम लोग, पी ब्लॉक के बारे में जान लिया। नहीं तो पी ब्लॉक में क्या हुआ, तो गिनो तो 1 2 3 4 5 6, 13 से लेकर कहाँ तक 18 तक। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, डी ब्लॉक के बारे में, एस पी 3 नंबर में
तो सुधार लेना किताब में, नहीं तो बाद में फिर भूल जाओगे तो गलती ही पढ़ोगे, उसको सुधार देना। डी ब्लॉक, BLOCK ना। तो इसमें एक बार वो वाला NCERT का जो ऑनलाइन बुक है वो देखो तो उसमें क्या लिखा हुआ है। छोड़ेंगे तो नहीं किसी को ऑनलाइन, तब तक हम इधर दे रहे हैं। अब देखो इसमें डी ब्लॉक के अंतर्गत 10 वर्ग आते हैं। कितना वर्ग आते हैं डी में? 10 वर्ग आते हैं। तो 10 वर्ग आते हैं। इसमें है थर्ड बी 3 वही है। जो बताए हैं हम। हाँ इधर लाओ, नहीं जो नहीं बताया वो बी है वहाँ पे। क्या लिखा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो अपना इसको। हम एक कहे थे ना, तो मैं ये ही बताऊंगा, समझना क्या ना। ये क्या हो गया? ये थर्ड बी हो गया। इसको बोलो फोर्थ बी 4, 5 बी, मतलब दो डिजिट सेम है। इसमें क्या है, में 10 जोड़ के ये डिजिट प्राप्त करेंगे। थर्ड रहेगा ना, 10 जोड़ के ये डिजिट प्राप्त करोगे। बात समझना क्या ना। तो उसके बाद बोलो 5 के बाद 6 बी, 6 के बाद बोलो 7 सिर्फ इसमें 10 जोड़ देना, बाद बाकी इसमें सब सही है। 8 बी 8 9 10 हाँ, तो 8 बी तो बोलेंगे, लेकिन इसमें है लेकिन 8वां को 9वां को और 10वां को, थोड़ा सा किताब लो इधर। आठवां, 9वां और 10 यहाँ पर देखो 7 भी लिखल है, यहाँ सिर्फ 8 लिखल है। बी वो लिखल है यहाँ पर, तो नहीं लिखेंगे हम भी। यहाँ लिख करके शायद फिर लगता है काटे हैं, नहीं लग रहा है या लिखे थे पता नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग काट देंगे क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है। सिर्फ 8वां बोले तो 8 9 10, समझ गए ना। तो बी होगा, बी लिखो क्योंकि सब में बी है तो बी भी होगा। बी लिखल है, मैंने कहा है ना, बी होगा इसमें। तो 8 बी क्या होगा? 8 9 और 10, सब में आ रहा है बी, वो कहे छूटेगा, वो भी लेंगे हम लोग। तो अब 8 आया, तो 8 के बाद होना चाहिए ना 9, तो 9 नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा। काहे? अरे इसी में आ गया ना, सब इसी में आएगा। तब 11वां लिखोगे ना। 11वां तो क्रॉस गुना फर्स्ट लिखोगे तो नहीं, उसको फर्स्ट कहते हैं 11वां को। 11वां क्या कहते हो? फर्स्ट बी 11, फर्स्ट बी 12, सेकेंड बी 12। तो ये बता दिया किसके बारे में? डी ब्लॉक के बारे में बताए। समझ में आ गया ना। ऐप के बारे में जानकारी नहीं लेना होगा। हाँ, ऐप ब्लॉक के अंतर्गत लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स सीरीज के तत्व आते हैं। जो ऐप ब्लॉक होगा, ये तो बहुत बार कह भी चुके हैं हम, नहीं? यस सर। ऐप इसके अंतर्गत कौन आते हैं? लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स सीरीज के तत्व आते हैं। समझना क्या ना। जिसमें 14 को इसमें भी है, 14 को इसमें भी है। इस प्रकार से है, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स तत्व के आएगा इसमें। समझना क्या ना। तो ये बात डिस्कस कर लिए, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के बारे में बताया। ये है आवर्त सारणी अपना, दिख रहा है पूरा बात। इसमें थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अब दिख रहा है। यही क्या है? आवर्त सारणी है। देखो जो इस नोट्स को भेजे हैं ना, आवर्त सारणी के फिर कल से करना। कुछ चीज़ आज ऐड करेंगे फिर उसमें नोट्स में, तो उसको भेजेंगे, कल बताएंगे कैसे कैसे फिर करना है। कि बहुत कुछ इसमें नहीं ऐड किया हुआ, हम उसको ऐड करके बना कर उस प्रकार से रूप से, और फिर उसको तुमको लिखना है चीज़ को। समझना क्या ना। ये बनाना है टेबल भी, क्योंकि इस बारे में जानकारी दे चुके हैं, बारे में बराबर पढ़ा चुके हैं। ये कॉपी में होना चाहिए सही बात, नहीं तो तुमको बहुत जगह भटकना पड़ेगा।
हर एक जगह मोबाइल नहीं रहेगा पास में, टेबल नहीं रहेगा तो इतना बड़ा टेबल लेकर कहाँ भूखोगे। तो टेबल में ये सब चीज़ दिखा देना है जितना इसमें दिखाया गया है। तो पहले भी बताया है कि ये ग्रुप्स हैं, ये पीरियड्स हैं, ये दोनों एस डेवलप हो गया, इस सारा चीज़ मैंने इस बारे में जानकारी दे चुका हूँ। यही लेंथेनॉइड्स है, 58 से कहाँ तक लेंथेनॉइड्स तक आते हैं। ये लेंथेनॉइड्स हो गया, इसमें इसको कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज के तत्व। इसमें 90 से कहाँ तक है, 14, इसमें भी 14 को इसमें भी तत्व आते हैं। इतना समझना गया ना। अभी कुछ चीज़ इसमें और है, उसको दिखाएंगे हम लोग बाद में। ये सब घेरा मारा हुआ है ना, इस घर का मेला के बाद में बताएंगे, अभी उसका समय नहीं आया है, समय आने पर ही बताया जाता है। ये चीज़ हो गया जानकारी में। अब देखो, अब पेज लाओ नया, एक पेज और पढ़ेंगे, अभी टाइम है मेरे पास में, तो फिर कम पढ़ेंगे तो दिक्कत है। कल से नया टॉपिक इसमें एक पेज पढ़ाने के बाद यहीं पढ़ा देंगे, छोड़ो कोई खास नहीं लगेगा पेज इसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी के गुण। या आज समझ में है सब बात, नहीं है समझ में है? तो मुँह बला बैसा लेगा हमसे कब बोलेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल, इसका गुण क्या है तो अभी जो पढ़े हो इसे पढ़ चुके एक बार, मतलब सीरियली सबको कहेंगे हम। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु के मौलिक गुण परमाणु संख्या पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये परमाणु संख्या पर आधारित है। समझ में आ गया ना। इसी को लेकर के समझा देते हैं यहाँ पर, उसको लिखाएंगे नहीं फिर बाद में हम बार चीज़ को। तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु के मौलिक गुण, जो परमाणु का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है वो एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या पर व्यवस्थित किया हुआ है। इस आवर्त सारणी में उपवर्ग सबग्रुप व्यवस्था नहीं है। इसमें सबग्रुप पढ़ा कि एक के अंतर्गत 2 गो 3 गो इस प्रकार, जैसे कल पढ़े थे तो उसमें था सबग्रुप। यस सर। इससे पहले जो पढ़े थे ना, तो देखो है यार, फर्स्ट के अंदर सबग्रुप ए सबग्रुप बी था। मेंडलीव साहब बताए थे, मसूरी वाला ऐसा कुछ भी नहीं हम लोग बांट रहे हैं, हम लोग सबग्रुप वाला टेंशन ही हटा देते हैं, तो तुमको आसानी हो गया पढ़ने में। सब एक खटाल में खा गुता तो है नहीं था, इसमें भी देखा थे, टेबल तो 50 बार दिखाए हैं। तो इस आवर्त सारणी में वर्गों को 4 ब्लॉक बांटा गया है, नहीं बांटा गया है आवर्त को। इस आवर्त सारणी में वर्गों को, ग्रुप्स को कितना भाग बांटा गया है? SPDF। इस आवर्त सारणी में आवर्त नियम उल्लंघन नहीं होता है। उसमें उल्लंघन हो गया था ना जी। 8वां ग्रुप में 3 को एक में रख दिया था, दोनों के में एक गो हाइड्रोजन को अलग रख दिया था, नहीं कहा था। तो इसमें वो सब वाला बात नहीं है। इस आवर्त सारणी में सावस्थानिकों को स्वतः स्थान मिल जाता है। समस्थानिक तो पढ़े हो, उसको स्थान स्वतः मिल जाता है, अलग से स्थान नहीं देना पड़ता है। ये बात बाद में चर्चा करेंगे। और 2 गो दोष उसका भी था, मतलब उसका भी दोष था, और 2 गो दोष अभी भी आवर्त सारणी में है। तुम चाहो तो खोज कर सकते हो अभी भी। आधुनिक आवर्त सारणी के दोष, इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादपूर्ण है अभी भी, क्योंकि हाइड्रोजन धातु भी है और वो क्या है, अधातु भी है। तो आवर्त सारणी के लेफ्टो में है, वो राइट में भी है। लाओ आवर्त सारणी लाओ, हाइड्रोजन दूसरे का दिखाया है, नहीं दिखाया है। देखो हाइड्रोजन यहाँ भी है ना, हाइड्रोजन यहाँ भी है और उसमें भी नहीं, इसमें नहीं हाइड्रोजन है, तो इसमें अलग करके ही हाइड्रोजन कह दिया है। ठीक है, तो अच्छा वो चीज़ बाद में ही बताएंगे। तो अभी भी जो दोस्त हम लोग इतना सिर्फ जान लो कि इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान क्या है, विवादपूर्ण है, क्योंकि हाइड्रोजन धातु भी है और अधातु भी है। ये धातु के साथ भी रखते हो इसको और अधातु के साथ भी इसको रखते हो, धातु भी और अधातु है। लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनाइड्स तत्वों को आवर्त सारणी के मेन बॉडी से नीचे रखना, ये बात मैंने भी किया। समझ में आ गया ना, समझ में आया? ये बात जान लिया मैंने इसके बारे में, है ना। तो अब आगे हम लोग बात करेंगे। हाँ, तो अब और कुछ जानकारी दे देते हैं तुमको हम अभी ही। अब देखो यहाँ से किताब वाला निकालो, फिर अथी तुम्हारा जो एनसीईआरटी किताब दिया है, अच्छा उसको रखो, उन्हें लेंगे, गलत सलत दे देता है है ना। अब इसको पढ़ेंगे। ये आवर्त सारणी का शॉर्टकट फिगर बनाया गया नहीं,
मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, पेज लाओ लगा हुआ है, लाओ लिख देते हैं तब उसमें हम मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक एंड, हम कुछ ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, समझ में आ गया ना। कैरेक्टर, अब देखो इस प्रकार से बनती है। शर्ट का कपड़ा नहीं काटता है दर्जी, हम भी काट रहे हैं, दर्जी वाला काम हो। कहेगा ये क्या किए, फैशन है, तुम लोग नहीं मारते हो फैशन, तो हम यहीं मारेंगे। लेफ्ट में ई मेटल है, ये क्या है मेटल, और इधर जो है राइट में ये नॉन मेटल है। चेंज मारे वही है, बताते हैं ना, ये जो फैशन दिए हो ये जिग जैग लाइन है, क्या है जिग जैग लाइन। ये क्या करता है, सेपरेट मेटल एंड मेटल, सेपरेट मेटल टू नॉन मेटल, है ना। उपधातु कौन कौन है, अभी पूरा बात नहीं समझ में आएगा, देख लो पहले। मेटेलॉइड उपधातु बुझते हो, जिसमें धातु और धातु का दोनों गुण है। which shows इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड मेटल, दोनों की प्रॉपर्टी शो, कुछ का मेटल का भी गुण रहेगा, कुछ इसमें धातु का भी गुण रहेगा, कुछ अधातु का भी गुण रहेगा, उसे क्या कहते हो उपधातु। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेल्यूरियम, एंटीमनी। अब इस आवर सारणी को देखो, इसको जरूर बनाना, हम भेजेंगे उसको, तुमको अच्छा से पिक्चर खींच करके, उसको टेंशन नहीं लो। ये जो जिग जैग लाइन खींचे हो ना, वो है ही जिग जैग लाइन है देखो यहाँ पर लाइन खींचा है, ये देखो ऐसे लाइन, कलम देखो ऐसे लाइन खींचा, ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, ऐसे देख रहे हो, ऐसे 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 यहाँ तक, यही क्या हो गया, यही जिग जैग लाइन यहाँ पर दिखाया गया है, यही जिग जैग लाइन यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये जिग जैग लाइन जो है ऐसे कर करके, बुक लाते एक बार टोकना, तावला सेमेस्टर वाला उसमें देखते हैं कि या हुआ अलग करके। नहीं होगा तो हमको पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें काफ़ी में समझा करके एक बार डिजिटल इमेज गूगल से ले करके फिर से समझा देंगे। तो ये उपधातु है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये सब क्या है उपधातु है। 1 2 3 4 5 6, एगो कौन मारे हो यहाँ पर, SB मारे हो ना, तो 1 2 3 4 5, SB भी तो है, अरे क्या को हुआ, 6 नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 6 गो धातु है ना, 1 2 3 4 5 6 गो धातु है, समझ में आ गया ना। तो उसी को घेरा लगा है, बुझा घेरा काहे मारे हो। तो ये जहाँ जहाँ लाइन गया है ना, लाइन से ऊपर, फिर यहाँ लाइन से ऊपर, यहाँ पर लाइन के साइड, दो साइड, फिर लाइन के नीचे, यहाँ पर ये क्या है उपधातु है। तो ये जो ऐसे से लाइन गया है, इस लाइन से इधर जितना तत्व आएगा S ब्लॉक और D ब्लॉक में, वो सब क्या होंगे धातु होंगे, बुझा। इस लाइन से, इस एलिमेंट को छोड़ करके इस लाइन से इधर जो होंगे वो क्या होंगे, ध्यान देखो, एक चीज हम बोल, फिर से एक बात सुनो, ई लाइन से लेफ्ट में आने वाले तत्व क्या होंगे धातु, और राइट में तत्व क्या होंगे अधातु होंगे। ई तो इसमें आ जाती है ना, ई तत्व इसमें आ जाती है, देखो ये इसमें आ रहा है ना, ये इसमें, तो ये अपना उपधातु है। इसको छोड़ करके इस लाइन से इधर धातु, उस लाइन से उधर अधातु, ये क्या हो गया उपधातु, समझ में आ गया ना। चलो ये जानकारी दे दिए, मारो इस पर एक चीज सर्च। 7 गो धातु है, तभी से दिमाग में खटक रहा था कि यहाँ 6 कैसे लिखा है। एंटीमनी है, एंटीमनी लिखे हो, देखो गिनो तो उपधातु 7 गो होते हैं, 7 गो दिया है ना, हाँ तो उपधातु 7 गो ही होता है, पहले भी बताए हैं। पोलोनियम में देखो, हाँ ठीक है, इसमें PO है, ये भी ले लो, पोलोनियम भी ले लो। तो अब देखो इसमें
यहाँ शुरू होगा। ये कलर देख रहे हो, ये वाला कलर, ये कलर वाला सब क्या है? उपधातु है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। 1 2 3 4 5 6 7 7 को पूरा गया। ये सब क्या हो गया? उपधातु हो गया। तो इसमें जो है ये जो ऐसे देखो एक लाइन बनेगा ऐसे है, देखो लाइन बनेगा ऐसे। इस लाइन इधर क्या हो गया सब, उधर क्या हो गया? अधातु हो गया। तो उसको रखो ना, कहाँ गया वो टेबल अभी जो डाउनलोड किया था? डाउनलोड की। तब तुम इधर लेफ्ट राइट कर करके तुम अपना कारीगरी किए हो, ठीक है। हाँ, तो बहुत जगह उस चीज़ को नहीं दिखाया है, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना? यस सर। हाँ चलो, अब क्या पढ़ेगा इसके बारे में? इसमें देखो कौन क्या तत्व, जैसे ई कलर जिसका रहेगा, ई कलर वाला, वो सब अल्कली मेटल है। ई जैसा कलर होगा जिस एलिमेंट में घेरा हुआ, वो सब अल्कली अर्थ मेटल है। ई जिसका ई रंग होगा जिस तत्व में घेरा मारा हुआ, वो इनर ट्रांजिशन है। ई लेंथेनॉइड्स, आई एक्टेनॉइड्स, जो कि लास्ट में है, देखो कलर मिलेगा, तो कलर मिला कर पढ़ सकते हो। ये दिया है ट्रांजिशन एलिमेंट का, धातु का कलर ये है, मेटलॉइड से कलर ये है, नॉन मेटल कलर ये है। यही कलर देखो, ई कलर यही कलर देखो, ई कलर देख रहे हो? हाँ, तो ई कलर का देखो है या मिल रहा है, है कलर मिल रहा है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सब मिल रहा है ना, तो ये सब क्या हो गया? धातु। हेलोजन देखो, ई कलर देखो, है देखो हेलोजन बोले थे, कलर देख रहे हो? आ कलर देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के जगह सब है, हैं? ई कलर देखो, आ देखो नेबुल गैस कलर मिल रहा है ना, सब के खटाल में है। डाउनलोड कर लो उसको, डाउनलोड कर लो, कर लिया? कर ली। तो वो वाला बात हो गया ना, वो वाला बात हो गया। और ये डायग्राम भी है, अब इसको तू बना लेना, सब लिखेंगे फिर नहीं। अब इंडेक्स है, तो इसमें जो एलिमेंट कैसे पढ़ा जाता है, ये तरीका दिया है पढ़ने का। जैसे यहाँ एल्युमिनियम लिखा है ना, तो ई इसका होता है एटॉमिक नंबर, ये वाला हो गया। नहीं, यहाँ लिखा रहता है इसका एटॉमिक वेट। जितना बात है उतना जरूरी है। एल्युमिनियम का देखो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो लिखने जानते हो कैसे लिखा जाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, तो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, ये देखो है ना। इसी प्रकार से पूरा आवर साइन जिस तरह का खोजेगा तुमको मिल जाएगा, तो बुझ जाना, वही वाला बात है, लिखाएंगे नहीं इसको, समझ में आ गया ना। एटॉमिक रेडियस तुम निकाले हो सब तत्व का, इसका कितना होगा, तो 0.13 होगा, 143। मेल्टिंग पॉइंट इतना होगा, बॉइलिंग पॉइंट इतना होगा, सिंबल इसका ये है, एल्युमिनियम इसका नाम है। डेंसिटी कितना होगा, तो ग्राम पर ml, तो 2.707 ग्राम पर ml होगा। ये पूरा बेरा हो गया एक, जैसे एल्युमिनियम के करके दिखाया। जैसे देखो सॉलिड्स आर शोन इन ब्लैक। अब इसमें देखो कोनो ई कलर में लिखल है, और कोनो ई कलर में लिखल है, और कोनो ई कलर में, कोनो काला लिखल है, और कोनो लाल लिखल है, कोनो ई कलर लिखल है, लिखा है ना। कहीं में ये कलर है, अलग अलग कलर है ना, तो ठीक है। तो जिसका जो सॉलिड होगा, ठोस अवस्था में पाया जाएगा, वो ब्लैक कलर से दिखा जाता है, समझ में आ गया ना। जो गैस होगा वो रेड कलर से दिखा जाएगा। इसका मतलब बोलो हाइड्रोजन क्या होगा, गैस होगा। बोलो हीलियम नेबुल गैस कहते हो ना, सब रेड कलर से, क्या होगा ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये भी गैस, ये भी गैस। और जितना इधर ब्लैक कलर है सबका सब क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा। अब बात बुझा कितना चीज में है लिखा हुआ, ये बात जानकारी दे दी हम। अब देखो इतना यहाँ पर लिक्विड्स आर सॉल्ड इन ब्लू कलर, जो भी होगा लिक्विड स्टेट में, ये क्या होगा, लिक्विड। ये क्या होगा, लिक्विड। ये भी होगा लिक्विड। मरकरी तो लिक्विड जानबे करते हो, इसे सिलेंडर होगा, देखो है ना ब्लू कलर में, ये ब्लू कलर है ना जी, लिक्विड सॉल्ड इन ब्लू, तो ब्लू कलर लिक्विड स्टेट में हो गया वो। अब ब्रोमीन भी क्या होती है, गैलियम भी क्या होती है, लिक्विड स्टेट में। बोलो समझ में आ गया, ये वाला बात हो गया, जानकारी हम दे दिए। अब देखो यहाँ से, तो इस फायदा है आवर सारणी रखने का, सब किताब में नहीं मिलेगा लिखा हुआ। अब देखो ये जो एक गो स्टार लगा है हो गया, ठीक है। और 2 गो जो मारा है स्टार, ये जो 2 स्टार मारा हुआ है, इंडिकेट्स मोस्ट स्टेबल आइसोटोप्स रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स आर। हाँ 2 स्टार लगा होगा ना, तो बुझ जाना इंडिकेट्स मोस्ट स्टेबल आइसोटोप्स, अस्थाई आइसोटोप्स उसका होती है। और जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होगा मार्क बाय इस सिंबल से। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होती है बताएंगे हम उसके बारे में, समझ में आएगा ना। लेकिन जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा वहाँ ऐसा सिंबल होगा ना, पंखा वाला सिंबल, तो पूछ जाना कौन एलिमेंट है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। देखो जैसे है, देखो यहाँ सब हमारा होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, देख रहे हो, एक तरफ से सब हमारा है। देखो यहाँ 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 सब देख रहे हो, देख रहे हो,
अभी दिखा रहे हैं, बाद में कहेंगे देखो ये फलना चीज था। इस सब में क्या मरा हुआ है, वो पंखा वाला चिन्ह है लगा हुआ। और जो होगा अपना ठीक है उस प्रकार से। ये है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर षटकोण की तरह है, इस प्रकार से इन्हें ध्यान देना है। तो आप देखो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर ये है क्यूब स्ट्रक्चर। जहाँ ये सिंबल बना होगा तो बोलना इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्यूब होगा। जैसे इसमें बना है ये स्ट्रक्चर मिला यहाँ से, ये स्ट्रक्चर यहाँ है, हेक्सागोनल है स्ट्रक्चर इसका हो गया। तब पूछेगा समझ में कितना चीज लिखल है पता था ये हो गया। जिसका होगा ऐसा सिंबल बुझ देना क्यूब फेड सेंटर्ड होगा, ऐसा होगा तो क्यूब बॉडी सेंटर्ड होगा, टेट्रागोनल होगा, मोनोक्लिनिक होगा, और थोरोम्बिक होगा। ये सब वाला बात हो गई। अब देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये हो गया, ये तो बताएंगे बाद में। इतना बात समझ में आया आपके क्लास में, कितना बात सीखा? अभी भी बात ख़त्म नहीं हुआ है, कल हम लोग का बात करेंगे। समझ में आ गया ना? आगे का प्रोग्राम कल करेंगे, आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करो न।